नमस्कार दोस्तों, मैं हूं DK शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे स्टडी चैनल मैक्स स्टडी को। मैं आप सभी के बीच आज एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, आइए मैं आप लोगों के बीच प्रदर्शित करने वाला हूं। जैसे वो टॉपिक है हमारा, अमरनाथ क्यों है हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान। क्या अमरनाथ की कहानियाँ जाने विस्तार से। तो आप लोगों को मैं आज अमरनाथ के बारे में एक कहानी बताने वाला हूँ। अमरनाथ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, लोग वहाँ पे जाते क्यों हैं, वहाँ की रहस्य क्या है, वहाँ की कथा क्या है, आप लोगों के बीच आज मैं सारा डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाला, अमरनाथ की कहानी बताने वाला हूँ, कहाँ स्थित है सो बताने वाली हूँ, अमरनाथ की गुफा बताने वाला हूँ, कब शुरू हुई थी अमरनाथ की यात्रा, ये सारी की चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए, क्या है अमरनाथ धाम और उसका महत्व। अमरनाथ धाम जम्मू कश्मीर में हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र गुफा है जो हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है। माना जाता है कि अमरनाथ स्थित एक पवित्र गुफा में भगवान शिव एक बर्फ लिंगम यानी बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान है। बर्फ से शिवलिंग बनने की वजह से इसे बाबा बर्फानी भी कहते हैं। पवित्र गुफा ग्लेशियरों बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई है। गर्मियों के कुछ दिनों को छोड़कर यह गुफा साल के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। गर्मियों के उन्हीं दिनों में यह तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए खुली जाती है। खास बात यह है कि इस गुफा में हर वर्ष बर्फ की शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। बर्फ का शिवलिंग गुफा की छत में एक दरार से पानी की बूंदों के टपकने से बनता है। बेहद ठंड की वजह से पानी जम जाता है और बर्फ के शिवलिंग का आकार ले लेता है। यह दुनिया का एकमात्र शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के आधार पर बढ़ता है और घटता है। यह शिवलिंग श्रवण शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को पूरा होता है और उसके बाद आने वाली अमावस्या तक आकार में काफी घट जाता है। ऐसा हर साल होता है। किसी बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा करते हैं। बर्फ के शिवलिंग के बाएं और दो छोटे बर्फ के शिवलिंग बनते हैं। इन्हें मां पार्वती और भगवान गणेश की प्रतीक माना जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अमरनाथ कभी गए नहीं है तो आप लोगों को मैं यहीं से अमरनाथ के दर्शन करा रहा हूँ। तो आप लोग अमरनाथ की दर्शन कर लें। यह है प्रकृति के द्वारा बना हुआ हमारा शिवलिंग। यह शिवलिंग प्रकृति के द्वारा बना हुआ है और यह है गुफा। इस गुफा का दर्शन करने के लिए लाखों लोग वहां उमड़ते हैं भीड़ की तरह। कहाँ स्थित है अमरनाथ की पवित्र गुफा, देखिए कहाँ स्थित है बताने वाला। अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले में 17,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले अमरनाथ पर्वत पर स्थित है। अमरनाथ गुफा की श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर दक्षिण कश्मीर में है। यह गुफा लिद्दर घाटी के सिद्धूर छोर पर एक सिंदरी घाटी में स्थित है। यह पहलगम से 46 से 48 किलोमीटर और बालटाल से 1416 किलोमीटर दूर है। गुफा समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह केवल पैदल या टट्टू द्वारा ही जा सकता है। तीर्थयात्री पहलगम से 46 से 48 किलोमीटर या बालटाल से 1416 किलोमीटर की दूरी की खाड़ी घुमावदार पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए यहाँ पहुँचते हैं। क्या है अमरनाथ गुफा से जुड़ी कथा, आप लोगों को मैं आज जो होता ना कि कथा, अमरनाथ की गुफा के बारे में जो कथा सुनाई जाती है वो कथा क्या है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अमरनाथ गुफा से जुड़ी कथा के मुताबिक एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से उसकी अमरता की वजह पूछी। इस पर भोलेनाथ ने उन्हें अमर कथा सुनने के लिए कहा। पार्वती जी अमर कथा सुनने को तैयार हो गई। इसके लिए वह एक ऐसी जगह तलाशने लगे जहां कोई और ये अमर होने का रहस्य ना सुन पाए। आखिरकार वह अमरनाथ गुफा पहुंचे। अमरनाथ गुफा पहुंचने से पहले शिव जी ने नंदी को पहलगम में, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, सर्प को शेषनाग झील के किनारे, गणेश जी को महागुण पर्वत पर, पंचरनी में पंचों तत्वों को धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश को छोड़ दिया। पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा पहुंचकर शिव जी ने समाधि ली। फिर उन्होंने कालिंग को गुफा के चारों ओर मौजूद हर जीवित चीज को नष्ट करने का आदेश दिया।
जिससे कोई और अमर कथा ना सुन सके। इसके बाद शिव जी ने पार्वती को अमरता की कथा सुनाई, लेकिन कबूतर के एक जोड़े ने भी ये कथा सुन ली और अमर हो गया। आज भी कई श्रद्धालु कबूतर के जोड़े को अमरनाथ गुफा में देखने का दावा करते हैं। इतने ऊंचे और ठंड वाले इलाके में इन कबूतरों का जीवित रहना हैरान करता है। अंत में शिव और पार्वती अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने लिंगम रूप में प्रकट हुए, जिनका आज भी प्राकृतिक रूप से निर्माण होता है और श्रद्धालु उसी के दर्शन के लिए जाते हैं। कब शुरू हुई थी अमरनाथ की यात्रा, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखिए, इस बात का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है कि अमरनाथ की यात्रा कब शुरू हुई थी। 12वीं सदी में लिखी गई कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में अमरनाथ की जिक्र मिलता है कि माना जाता है कि 11वीं सदी में रानी सूर्यमती ने अमरनाथ मंदिर को त्रिशूल, बालिंग समेत कई अन्य पवित्र चीजें दान की थी। एक मान्यता के अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज सबसे पहले ऋषि भृगु ने की थी। दरअसल जब एक बार कश्मीर घाटी पानी में डूब गया था तो ऋषि कश्यप ने नदियों और नालों के जरिए पानी बहाकर निकाला था। पानी निकालने के बाद ऋषि भृगु ने सबसे पहले अमरनाथ में शिव के दर्शन किए थे। आधुनिक रिसर्चर्स के मुताबिक 1850 में बूटा मालिक नामक एक मुस्लिम गडरिये ने अमरनाथ गुफा की खोज की। सिस्टर्स निवेदिता ने नॉट्स ऑफ सम वांडरिंग विद स्वामी विवेकानंद में 1898 में स्वामी विवेकानंद के अमरनाथ गुफा जाने का जिक्र किया। और आगे स्लाइड में देखिए दोस्तों मेरी क्या है, यह है अमरनाथ जाने वाला पगडंडी रास्ता, जो आप पैदल ही जा सकते हैं केवल यहाँ पे। इसके अलावा आपका कोई चांस नहीं। अगर आपको जाना है यहाँ पे तो पैदल ही जाना पड़ेगा। कब होता है अमरनाथ यात्रा? अमरनाथ यात्रा आमतौर पर जुलाई से अगस्त के दौरान में होता है। अभी अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जब हिंदुओं का पवित्र महीना सावन पड़ता है। शुरू में तीर्थ यात्रा 15 दिन या 1 महीना के लिए आयोजित होती थी। 2004 में श्री अमरनाथ जी सर्वरायन बोर्ड ने तीर्थ यात्रा को लगभग 2 महीने तक आयोजित करने का फैसला किया। उदाहरण के लिए 1995 में अमरनाथ यात्रा 20 दिनों तक चली थी। 2004 से 2009 के दौरान यात्रा 60 दिनों तक चली। इसको बाद के वर्षों में यात्रा 40 से 60 दिनों तक चली। 2019 में यह यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने से कुछ दिनों पहले सुरक्षा कारणों का हड़ावा देते हुए रद्द कर दी गई। पिछले कुछ वर्षों में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ती गई है। 1990 के दशक में हजारों की संख्या में, अगले कुछ वर्षों के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा पर गए। 2011 में रिकॉर्ड 6.34 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के दर्शन किए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो बने रहे हमारे वीडियो पे और देखते हैं अगला वीडियो लाके में आप लोगों को एक और इंटरटेनमेंट करने के लिए तैयार करूंगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय, ओके।